बहुत बहुत स्वागत है आपका सृजन क्लासेज में। आज हम सब पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। आइए हम सब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, इसमें ट्रिगोनोमेट्री में ये ट्रिगोनो और ये मेट्री, यहाँ 3 वर्ड्स इसमें शामिल हैं। इन 3 वर्ड्स को हम लोग अलग अलग करके देखेंगे और इनके क्या अर्थ हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, यहाँ ट्री का मतलब होता है यानी कि 3, और यहाँ गोनो का अर्थ होता है एंगल, और यहाँ मेट्री का अर्थ मेजर होता है। यानी ट्री का अर्थ हो गया हिंदी में 3, एंगल का मतलब हो गया 3, एंगल का मतलब हो गया कोण, और मेजर का जो अर्थ है यह हो गया माप, यानी कि 3 कोणों का माप। हम हिंदी में कहें तो 3 कोणों का माप, या जो है हम कहेंगे कि 3 जो है इसके जो भुजाएं हैं उसके माप। अब हम लोग इसमें कुछ देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक के एंगल के बारे में पढ़ना है। तो हम लोगों को देखिए, ये तो ऐसे होता है माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के प्लस इन्फिनेटिव तक, यानी ये जो कोण होते हैं लेकिन अभी हम लोगों को 10th क्लास में 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के ही कोण को पढ़ना है। अब चलिए हम कुछ कोणों के संकेत देखते हैं। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, ये बीटा है, इसको गामा, ये आपका थीटा है, और ये आपका फाई है। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है, इसमें आपको पहला होता है साइन, और इसको जो है संक्षेप में साइन। दूसरा कोसाइन यानी कि कॉस। तीसरा होता है टेंजेंट, इसको टेन। उसके बाद होता है कॉस्कॉन्ट यानी कि कॉसेक। पांचवा होता है सेकेंड, इसको सेक। और छठा जो होता है वो होता है कॉटेंजेंट यानी कि कॉट। अब इन जो 6 अनुपात हैं इन सबको हम इस त्रिभुज के जरिए समझेंगे। यहाँ पर एक हमने त्रिभुज लिया है ABC, जिसमें 20 समकोण है, और ये C जो है हमने यहाँ पर
इस कोण को थीटा मान लिया तो इसके सामने की जो भुजा होती है इसको हम लंब कहते हैं। इसके सामने की भुजा जो है लंब होती है। समकोण के सामने की जो ये भुजा होती है या इस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको हम कर्ण कहते हैं। और इसको जो समकोण से लगी हुई भुजा जो होती है इसको हम आधार कहते हैं। ये बड़ा सा ही आसान सा जो है बात है, इसको समझना है। यदि हम एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं और इस त्रिभुज में हम सिर्फ जो है कोण को बदल दें। यहाँ अब हमने एंगल ए को ले रखा है, यानी कि एंगल ए का थीटा का मान देखें तो अब इसके सामने की भुजा ये वाली लंब हो जाएगी। अब इस एंगल के सामने की भुजा ये वाली लंब हो जाएगी। ये बड़ी भुजा है तो इसको कर्ण और ये वाला आधार हो जाएगी। देखिए इसमें जो हमने अभी आपको बताया कर्ण, लंब, आधार, तो ये एंगल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। आधार को हम बी से लंब को हम पी से, आधार को हम बी से और कर्ण को एच से भी सूचित करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पी से परपेंडिकुलर होता है, इसको हम लिख देते हैं। परपेंडिकुलर यानी लंब, और उसके बाद है बेस यानी कि आधार, और उसके बाद होता है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। कर्ण को हम एच से यानी हाइपोटेनस, और लंब को हम पी से यानी परपेंडिकुलर, और आधार को बी से यानी कि बेस। यहाँ समझिए कोण के सामने वाली जो भुजा होती है, ये कोण के सामने वाली भुजा ये लंब होती है। सबसे बड़ी जो भुजा होती है वह कर्ण होती है, और समकोण और लंब से लगी जो भुजा होती है वह आधार कहलाती है। तो आप लोग इसके पहले वाले चैप्टर में ये एक फार्मूला देख चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज में h का स्क्वायर इक्वल टू होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध हुआ था। इससे हम और भी जो है फार्मूले निकाल सकते हैं। जैसे इसमें पहला नंबर हम अगर h बराबर कर दें तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और स्क्वायर इधर आकर के रूट में लग जाएगा। उसी प्रकार से इसका दूसरा फार्मूला अगर हम करें तो अगर हम p बराबर कर दें तो यहाँ हो जाएगा क्या, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उसी प्रकार से इसका तीसरा फार्मूला हो जाएगा बेस यानी आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस त्रिभुज में यदि हम साइन थीटा ले लें, कोई भी ले लेते हैं, ये वाला कोण ले लें, तो यहाँ हमको लंब क्या हो जाएगा BC, और आधार क्या हो जाएगी AB, और कर्ण AC। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि इसको हम P/H से सूचित कर सकते हैं। दूसरा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, इसको B/H से। तीसरा है tan थीटा, ये होता है लंब बटा आधार, इसको P/B से।
चौथा होता है कॉसेक थीटा। तो देखिए अगर हम 3 याद कर लेते हैं तो 3 क्या होते हैं कि इसके उल्टा, साइन के उल्टा कॉसेक होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कर्ण बट्टा लंब, यानी कि h/p। फिर उसी तरह से 5वां फार्मूला कॉस के उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि कर्ण बट्टा आधार, यानी इसको h/b से। और छठा फार्मूला tan के उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं आधार बट्टा लंब, यानी कि b/p। अब देखिए इसको हम लोग बड़े ही आसानी से कुछ ऐसे देसी ट्रिक हैं जिसके ज़रिए हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, और इसको समझना हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा और इसको याद करना भी बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा यहाँ ले लेते हैं, और एक जो है मतलब ये समझिए कि ये जुगाड़ू फार्मूला है, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉ आ लॉ, यानी कि नीचे हम लिख सकते हैं को आ, यानी कि लॉ बट्टा को, आ बट्टा को और लॉ बट्टा आ, लॉ आ लॉ को आ। देखिए अब लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा का लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा का आधार बट्टा कर्ण, यहाँ आधार बट्टा कर्ण आपको मिल गया, टेन थीटा का लंब बट्टा आधार, यानी कि p/b। तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही आसान सा जो है ये ट्रिक है, जिसके ज़रिए वो आसानी से समझ सकते हैं, या किसी भी जो है मीडियम के बच्चों के लिए ये समझना और याद करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। इस ट्रिक के ज़रिए आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और भी एक तरीका है जिसके ज़रिए आप इसको बहुत ही आसानी तरीका से समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ यदि 3 हमें पता हो गया तो 3 हम इसके अपोजिट करके निकाल सकते हैं। तो इसको जो है हम एक और तरीका है जिसको p/b/p, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पहले देखिए p/h और b/h और p/b। इसके जरिए हम लोग बड़े ही आसान तरीका से आसान भाषा में इस फार्मूले को याद कर सकते हैं और आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ SCT देखिए p/b/p, इसको एक आप ऐसे एक लाइन बना सकते हैं कविता की, या यूँ कहें कि कुछ ऐसे लाइनें इंटरेस्टिंग आप बोल सकते हैं जिसके ज़रिए ये आसानी से याद हो सके। जैसे पंडित बद्री प्रसाद, यहाँ देखिए P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, H से लिखेंगे कि हर बोले, S से सोना, C से चांदी, T से तौले। यानी हम कह सकते हैं इसको कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। इसको हम लोग एक ट्रिक के जरिए याद कर सकते हैं। p/h यानी साइन थीटा का p/h, कॉस थीटा का b/h और टेन थीटा का p/b। तो आपको जिस जो है ट्रिक से, ये देसी नुस्खा से आपको ये फार्मूला याद हो, आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक जो है फार्मूला थे। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। फिर अगली वीडियो में हम कुछ फार्मूले को
आपको प्रूफ करके बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे इसको आप प्रूफ कर सकते हैं और आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।